Hello, my dear students. I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. Educator Karamjeet चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सीरीज़ प्रोनाउन की जैसे हम प्रीवियसली मैंने आपको दो पार्ट करवाए हैं, तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट। मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन के 2 से 3 या 4 लेक्चर भी आ सकते हैं, आगे मुझे लगता है और लेक्चर बनेंगे जिसमें नाउन और प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन भी अभी आएगा। एक प्रोनाउन का अभी और छोटा सा ब्रीफ सा है चैप्टर, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का होगा वो लेक्चर, वो जल्दी ही आएगा। उसके बाद एक और आएगा, फिर उसके बाद नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम एक चैप्टर को दोबारा से इसी को खंगालेंगे। फिर उसके बाद हमारी सीरीज़ में सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट, नाउन और प्रोनाउन दोनों 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम फर्दर आगे चलेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं, आज के इस चैप्टर में हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी अपने बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। दिस इज़ माई नेम करमजीत एंड दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन में हु, विच, दैट जैसे वर्ड यूज़ होते हैं। सेंटेंसेस में आपने देखा है ना, जैसे कई बार हम दैट वर्ड का यूज़ करते हैं, तो वो बेसिकली एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। थोड़ी सी टंग मेरी स्लिप हो जाती है, आर को लेके थोड़ा सा है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को आप सीरियसली नहीं लीजिएगा। कंपाउंड प्रोनाउन में हु एवर, हु सो, whosoever, whichever, whatever, whatsoever, तो इनका मतलब क्या होता है ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये सबसे लास्ट में हम करेंगे। तो सबसे पहले who, that, which कैसे यूज़ होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इनकी ज़रूरत कैसे पड़ती है और क्यों पड़ती है? होता ये है कि जब कोई सेंटेंस किसी चीज़ से रिलेट करे, एक ही चीज़ से रिलेट करे, तब उस केस में हम दैट जैसे शब्द का, हु का, विच का यूज़ करते हैं। और ये तीनों चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द सेशन। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज़ द सेम फॉर्म फॉर द नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव, मतलब नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव इसको बोलते हैं। दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई ब्रदर। आप देखो, इसी एक घर के बारे में बात कर रहे हैं, वो घर उसके भाई से रिलेटेड है। उन दोनों सेंटेंसेस को एक बार में ही निपटा दिया, सॉरी ये टर्म यूज की मैंने, इसका मतलब है भी एक टाइम पे 2 सेंटेंसेस को जोड़ने वाला एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। द कार, दिस इज माई कार विच कोस्टेड 2 करोड़, 2 करोड़ की पड़ी है इसकी, ये मेरी कार है 2 करोड़ की, जो कि 2 करोड़ की है, इसकी कीमत है, हम ऐसे बोल रहे हैं। मतलब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, द वर्ड इज विच, सेम फॉर्म है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव में ये कार है और उसका भाई है, ये द हाउस है उसका भाई है, लेकिन उसमें क्या रिलेशन है? रिलेशन यही है कि वो कार यूज कर रहा है, घर मतलब उसका बिलोंग है, घर से उसका बिलोंग है। दैट हैज द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। जरूरी नहीं है कि दैट को हम सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, लेकिन प्लूरल में भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, द पर्सन सर्व फूड इन द होटल, फूड इन द होटल आना चाहिए, इन द होटल, दैट इज माई फ्रेंड, हैप्पी इज द मैन दैट फाइंडeth विजडम। ये वर्ड आपके लिए है, दिस इज फॉर यू एंड दिस इज योर होमवर्क, इसको आपने फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट इज यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो व्हाट जो है वो सिंगुलर चीज़ के लिए यूज होता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं वो सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। आई से व्हाट आई मीन, व्हाट हैज़ हैपन्ड इट्स नॉट डेंजरस, जो भी हुआ वो इतना खतरनाक नहीं है। Who is used for person only, it may refer to singular और plural। जो who होता है वो बेसिकली पर्सन के लिए रेफर होता है, तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए काम आता है। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, यस, द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड।
क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्ट की बात कर रहा है इसलिए 2 बार एस लिखा हुआ है। दे नेवर फेल हु डाई इन ग्रेट कर्स, दे नेवर फेल हु डाई इन ग्रेट कर्स। हु जो मतलब पर्सन की बात कर रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए हम हु के यूज़ करते हैं। मतलब ये छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं आपको लगता होगा कि ये बस स्लाइड में लिखा है और समझा दिया, एक्चुअल में ये इंग्लिश में यूज़ होते हैं। ओके, हु इज़ यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ पर्सन, एनिमल एंड हु थिंग्स विदाउट लाइफ। किसी चीज़ की विदाउट लाइफ हो, पर्सन और थिंग्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे द सन हुज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ इज रिगार्डेड बाय सम पीपल एज अ गॉड। सूर्य देवता की हम करते हैं जो कि एक लाइफ देता है, अर्थ को लाइफ देता है, उसे कंसीडर करते हैं, ये रिगार्डेड करते हैं गॉड की तरह। दिस इज द क्वेश्चन हु सोल्यूशन हैज़ बैफल्ड टू ऑल एक्सपर्ट्स। मतलब कंफ्यूज करना, बैफल्ड का मतलब कंफ्यूज कर देना, तो सारे एक्सपर्ट्स को कंफ्यूज कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग विदाउट लाइफ और एंड फॉर एनिमल्स। इट में रेफर टू अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। जो विच होता है वो विदाउट लाइफ, एनिमल, इनके लिए भी होता है। द मोमेंट विच इज लॉस्ट, द मोमेंट आई लॉस्ट, is lost forever. Yes, the sentence is correct. The moment which is lost forever. Our Father which art in heaven, he is here which is fortunate. वो यहाँ है, देखिए fortunate है, किस्मत देखिए। The relative pronoun that is used preference to who or which और who को preference के लिए भी यूज होता है। जैसे आफ्टर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज होता है। जैसे ही इज द बेस्ट दैट आई कैन डू इजिली, द ऑनेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेक मिस्टेक्स। ओके, द ऑनेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेक मिस्टेक्स। आफ्टर द वर्ड ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, इन शब्दों के बाद भी दैट यूज होता है। जैसे ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, इट इज ओनली डोंकीज दैट, यहां पर दैट आना चाहिए, THATE, ये स्पेलिंग में मिस्टेक है। ब्रे, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, आपके लिए वर्क है छोटा सा, ब्रे का मीनिंग क्या है। अगर आप एक्टिव हैं तो आप ज़रूर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, ओपन है वो। आफ्टर द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु, व्हाट, एज, अगर इंटेरोगेटिव हो जाए तब भी हम यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट इज़ देयर दैट आई डोंट नो, वो वहाँ पर क्या है जो मैं नहीं जानता। हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट, मैं कौन होता हूँ ऑब्जेक्ट करने वाला इस चीज़ के लिए, तो इस चीज़ का खास ख्याल करना है। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर टू एंटीसीडेंट, वन डिनोटिंग अ पर्सन, द अदर, यहाँ पर द अदर होना चाहिए, THE, द अदर डिनोटिंग एन एनिमल, अ थिंग, यहाँ पर द होना चाहिए, THE। ओके, एक पर्सन को डिनोट करता हो और एक एनिमल को डिनोट करता हो तब हम यूज करते हैं। जैसे द बॉय एंड हिज डॉग, द बॉय है ना तो दैट आएगा। हैड ट्रेसपास्ड ऑन द क्लब प्रीमाइसेस वर टर्न्ड आउट। ट्रेसपास्ड, ट्रेसपास्ड का मतलब भी आप बताएंगे मुझे। इस वाले मीनिंग, इस वाले को आपने देखना है। ओके, ओह यस, टू वर्ड्स as was used as relative pronoun such after such as, he is such a man as I honor। तो यहाँ पर द वर्ड एज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कोमा लगाना भूल गया, कुछ जल्दी में ये लेक्चर आज मैंने बनाया था, रेडी नहीं था लेकिन मैंने बनाया। सॉरी, आज कुछ मुझे लगता है ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही हैं। एज वर्ड की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली हमने सच के बाद दैट किया था और सच के बाद एज भी आता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। सच के बाद दैन नहीं आता, THAN। ही इज अ मैन एज आई ऑनर, हिज आंसर वॉज सच एज आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव। द वर्ड बट वॉज यूज्ड एज रिलेटिव एंड प्रोनाउन आफ्टर नेगेटिव। ओके, एक मिनट, यस,
द वर्ड बट वॉज यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर अ नेगेटिव, नेगेटिव के बाद यूज होता है, जैसे देयर इज़ नो मैन इन द मून बट विशेज टू लिव, देयर इज़ नो पंजाबी बट नोज द स्टोरी ऑफ सिखिज्म, यहाँ पर कोई नहीं है लेकिन यहाँ पर उसकी स्टोरी जानने वाले बहुत हैं। कंपाउंड रिलेटिव क्या होते हैं? हु एवर, हु सो एवर, विच एवर, वट एवर, वट सो एवर, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। हु एवर कम्स इन इज वेलकम, वट एवर ही डज वेल। एक मिनट, यस, ओके, तो इनको आप देख लेते हैं, इनकी मीनिंग क्या होते हैं। हु एवर का एनी पर्सन, कोई भी हो, हु एवर, हु सो जो कोई, हु सो एवर जो कोई भी, विच एवर इनसे जो भी, वट एवर जो कुछ, वट सो एवर जो भी, जॉब भी नहीं होगा यहाँ पर, जो भी होगा। आज का तो लेक्चर सच में माशाअल्लाह की तरह ही है, कोई बने स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारी हैं। तो चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो यहीं तक था और आपको जितनी मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जो चीज़ें हो सकती थी वो मैंने आपको बताई। तो इससे आपको एक फंडा निकल के आता है कि आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ड कौन से होते हैं, कंपाउंड नाउन में, कंपाउंड प्रोनाउन में कैसे होते हैं। देखिए, कंपाउंड यहाँ पर प्रोनाउन होना चाहिए, कंपाउंड प्रोनाउन। वाकई में आज तो गलतियाँ बहुत सारी हैं, बट आई अपोलोजाइज़, मैं आप सब लोगों से अपोलोजाइज़ करता हूँ क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेलिंग की तरफ से गलतियाँ हैं बस, ठीक है। तो अगली बार मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो इन शब्दों का यूज़ आप इंग्लिश में बोलते टाइम भी करिए। मैंने ये चीज़ें क्यों लिखी हैं, क्योंकि हो सकता है मेरा सेशन छोटा हो, पॉपुलर टैग ना मिला हो, या नहीं है अभी मेरे पास, ऑब्वियसली बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ मैं अभी, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको क्वालिटी वाली चीज़ें कराऊँ। ये सारी वही चीज़ें हैं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आती हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपने लर्न की हैं और आपको ये लेक्चर छोटा सा पसंद आया होगा। गलतियाँ तो मैंने मानी हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, तो अगली बार ऐसा नहीं होगा। आई अपोलोजाइज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय भारत, जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।